नमस्कार दोस्तों, एलोन मार्क्स जिसको सदी की सबसे क्रांतिकारी इंसान के रूप में भी बुलाया जाता था। मार्क्स ऐसा पहला बिलियनियर था जिसका नेट वर्थ $300 बिलियन क्रॉस कर गया था। नवंबर 2021 एलोन मार्क्स की नेट वर्थ था $340 बिलियन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर मिशन मार्स जैसा प्रोजेक्ट की वजह से एलोन मार्क्स अक्सर लाइमलाइट पर रहा और फिर एक छोटा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिया था। साल 2022 की शुरुआत में टेस्ला दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक था जिसका नेट वर्थ था $1.6 ट्रिलियन। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। कभी $1.6 ट्रिलियन की जायंट टेक कंपनी टेस्ला आज सिर्फ $408 बिलियन में पहुंच गया और कभी $340 बिलियन के साथ दुनिया की सबसे अमीर इंसान रहने वाला शख्स एलोन मार्क्स आज $140 बिलियन के साथ दुनिया की सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गया। हिस्ट्री में यह पहली बार हुआ कि कोई बिलियनियर अपनी $200 बिलियन की नेट वर्थ गंवाने के बाद भी दुनिया की सेकंड रिचेस्ट पर्सन की टाइटल अपने नाम करके रखा है। अब ये अमाउंट कितना बड़ा है आप इससे रिलेट कर सकते हो कि एशिया की रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी की टोटल नेट वर्थ जितना है उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ एलोन मार्क्स का सिर्फ एक ही साल के अंदर। लेकिन क्यों सिर्फ एक साल के अंदर ही $1.6 ट्रिलियन की जायंट टेक कंपनी टेस्ला आज सिर्फ $408 बिलियन में पहुंच गया और मार्क्स ने क्यों सिर्फ एक साल के अंदर अपना $200 बिलियन की नेट वर्थ गंवाया और इस हिस्टोरिकल लॉस के पीछे एक्चुअली रीजन क्या है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। तो इस हिस्टोरिकल लॉस को जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एलोन मार्क्स एक्चुअली पैसा कमाता कैसे है, यानी कि एलोन मार्क्स कौन कौन सी कंपनी ओन करता है। तो आपके लिए इन हिस्टोरिकल लॉस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एलोन मार्क्स ट्विटर, टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, Zip2, न्यूरोलिंक और X.com जैसे कंपनी को ओन करता है। अब आइए इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी छानबीन करते हैं। साल 1995 में एलोन मार्क्स उनके दोनों भाइयों के साथ मिलकर Zip2 की शुरुआत करता है। Zip2 बेसिकली न्यूज़पेपर को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था। साल 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने Zip2 को $305 मिलियन में एक्वायर कर लिया। 7% शेयर होल्डर के हिसाब से एलोन मार्क्स को $22 मिलियन मिला। उसके बाद साल 1999 में एलोन मार्क्स ने X.com की शुरुआत किया। X.com बेसिकली एक फाइनेंशियल सर्विस और ईमेल कंपनी था जिससे ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता था। अब मार्क्स को लगा कि ऑनलाइन बैंक कॉन्फिनिटी कहीं ना कहीं X.com के लिए खतरा बन सकता है और इसी वजह से साल 2000 में एलोन मार्क्स ने कॉन्फिनिटी के साथ X.com का मर्ज करा दिया और उसके बाद एलोन मार्क्स दोनों कंपनी का सीईओ बन गया। साल 2001 में इस कंपनी का नाम बदल कर रखा गया पेपल और साल 2002 में eBay.com ने $1.5 बिलियन में पेपल को एक्वायर कर लिया। 11% शेयर होल्डर के हिसाब से एलोन मार्क्स को $175 मिलियन मिला। साल 2001 में एलोन मार्क्स एक नॉन प्रॉफिटेबल मार्स सोसाइटी ज्वाइन करता है जहां से मार्क्स को रॉकेट बनाने का आइडिया आता है। साल 2002 में एलोन मार्क्स ने स्पेसएक्स की शुरुआत किया और शुरुआती दिनों में स्पेसएक्स की पहला रॉकेट फैल्कन F1 अर्थ की ऑर्बिट को ही क्रॉस नहीं कर पाता, उससे पहले ही क्रैश कर जाता है और उसके बाद लगातार 2 बार फेल होने के बाद मार्क्स और उनकी कंपनी दोनों बैंकक्रप्ट की स्थिति पर पहुंच जाता है और ऐसे टाइम में साल 2008 में स्पेसएक्स की फैल्कन F1 सक्सेसफुली लॉन्च कर जाता है और इसके बाद नासा की ओर से $1.6 बिलियन की एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है रॉकेट को बनाने के लिए और यहीं से स्पेसएक्स की कहानी एक नई दिशा की ओर मोड़ लेते हैं। इसके बाद इन्वेस्टर धीरे धीरे स्पेसएक्स पर इन्वेस्ट करता गया और आज की डेट में स्पेसएक्स $127 बिलियन की कंपनी है और इस कंपनी में एलोन मार्क्स का 44% शेयर है। साल 2003 में मार्टिन एबरहार और मैक टार्पेरिंग ने एक साथ मिलकर टेस्ला की शुरुआत करते हैं और साल 2004 में एलोन मार्क्स ने $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करके टेस्ला की मेजर शेयर होल्डर बन गया। साल 2007-8 की इकोनॉमिकल क्राइसिस के बाद एलोन मार्क्स टेस्ला की सीईओ बन जाता है और साल 2008 में टेस्ला ने अपना पहला इलेक्ट्रिक कार रोडस्टर को लॉन्च करता है। उसके बाद साल 2012 में मॉडल एस को लॉन्च करता है, साल 2015 में मॉडल एक्स को लॉन्च करता है, साल 2017 में मॉडल 3, साल 2020 में मॉडल वाई और फिर 2022 में सेमी ट्रक को लॉन्च करता है। टेस्ला की मॉडल 3 कार दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक कार है। 2021 में टेस्ला ने अपनी मॉडल 3 कार की 1 मिलियन यूनिट सेल किया था और फिर 2022 में टोटल 1.3 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिक कार सेल किया था टेस्ला ने। साल 2016 में एलोन मार्क्स ने $100 मिलियन इन्वेस्ट करके न्यूरोलिंक कॉर्पोरेशन की शुरुआत किया था जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हो। अब इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन है $800 मिलियन। साल 2017 में एलोन मार्क्स ने ट्रैफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द बोरिंग कंपनी की शुरुआत किया था। ये कंपनी बेसिकली टनल की कंस्ट्रक्शन करते हैं और इस कंपनी की वैल्यूएशन है $5.7 बिलियन और इस कंपनी में मार्क्स का 90% हिस्सेदारी है। 31 जनवरी 2022 एलोन मार्क्स ट्विटर पर अपना पहला शेयर खरीदता है। उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्टेक को इंक्रीज करता गया और काफी सारे कंट्रोवर्सी केस कस्टडी की चक्कर काटने के बाद फाइनली 27 अक्टूबर 2022 एलोन मार्क्स ने $44 बिलियन देकर ट्विटर को एक्वायर कर लिया और उसके बाद ट्विटर
एक प्राइवेट कंपनी बन गया। अब इन सारे कंपनियों में से 3 ही कंपनी ऐसा है जिसकी नेट ग्रोथ एलोन मस्क के लिए मायने रखता है, स्पेसएक्स, टेस्ला और फिर ट्विटर। अब अगर स्पेसएक्स की बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो स्पेसएक्स शुरुआती दिनों में काफी परेशानी में जूझ रहा था और उसके बाद 2015 में गूगल और फिडेलिटी ने एक साथ मिलकर $1 बिलियन की इन्वेस्ट किया और स्पेसएक्स की मार्केट कैप $12 बिलियन में पहुंच गया। स्पेसएक्स बेसिकली दूसरे कंपनी की कंपैरिजन में बहुत ही लो कॉस्ट में रॉकेट को तैयार करते हैं और इसी वजह से स्पेसएक्स को बहुत ही ज्यादा मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ऊपर से स्पेसएक्स की रॉकेट ज्यादातर चीजें रीयूजेबल होता है और इसी वजह से स्पेसएक्स बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। साल 2017 में स्पेसएक्स की मार्केट कैप था $21 बिलियन, साल 2019 में $33 बिलियन, साल 2020 में $36 बिलियन, 2021 में 74 और फिर फाइनली 2022 में $127 बिलियन की कंपनी बन गया स्पेसएक्स। 2021 में स्पेसएक्स की नेट इनकम था $2 बिलियन और 2022 में $3.2 बिलियन, यानी कि स्पेसएक्स कंटिन्यूअसली ग्रोथ करता जा रहा है। अब अगर टेस्ला के बारे में बात किया जाए तो एलोन मस्क का टेस्ला पर 25% शेयर था। अब पिछले 5-6 सालों की रिकॉर्ड देखा जाए तो 2019 तक टेस्ला एक ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था। साल 2019 तक टेस्ला की नेट इनकम नेगेटिव में रन कर रहा था, जहां पर दूसरी कंपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करता था, वहीं पर टेस्ला मार्केट में रिसर्च करने के लिए $1 बिलियन इन्वेस्ट कर देता था और इसी वजह से टेस्ला 2019 तक नेगेटिव में रन कर रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी की मोड़ आता है। ऑयल और गैस की प्राइस की वजह से इन्वेस्टर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने लगा। अब टेस्ला पहला इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था और इसी वजह से टेस्ला ने मार्केट को कैप्चर कर लिया। आज की डेट में देखा जाए तो मार्केट शेयर के हिसाब से टेस्ला 69% मार्केट शेयर को लेकर सबसे ऊपर है और ऊपर से टेस्ला में जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को वो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है और स्पेशली बात किया जाए तो टेस्ला की ऑटो पायलट मोड बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है और इसी वजह से कस्टमर के साथ साथ इन्वेस्टर का भी ध्यान खींच लिया टेस्ला ने और इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की वजह से टेस्ला की मार्केट कैप धीरे धीरे इंक्रीज होता गया। लेकिन एक्सपर्ट एनालिसिस ने ये बात बताया था कि टेस्ला की मार्केट कैप कहीं ना कहीं एक ओवर वैल्यू है, यानी कि जिस चीज की प्राइस जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि अगर आप टेस्ला की बैलेंस शीट या फिर नेट इनकम को देखते हो उसके साथ टेस्ला की मार्केट कैप एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा लगता है कि टेस्ला की मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा है। अब 26 अक्टूबर 2021 ये न्यूज में आता है कि हार्ट्ज ने 1 लाख टेस्ला की कार खरीदने के लिए ऑर्डर किया और उसका अगला दिन ही टेस्ला का शेयर 13% ऊपर चला गया। एक ही दिन के अंदर एलोन मस्क का नेट वर्थ $37 बिलियन इंक्रीज हो गया। अब इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की वजह से टेस्ला एक जायंट टेक कंपनी बन गया था जिसका नेट वर्थ $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था। लेकिन जैसा मार्क जुकरबर्ग की एक गलती की वजह से $1 ट्रिलियन की मेटा कंपनी आज $562 बिलियन में पहुंच गया और सेम तरीके से एलोन मस्क की एक गलती की वजह से $1 ट्रिलियन की टेस्ला कंपनी आज $408 बिलियन में पहुंच गया। एलोन मस्क ने जिस दिन ट्विटर को खरीदने के लिए ऐलान किया उसका अगला दिन ही टेस्ला की शेयर 11% नीचे चला गया। अब एलोन मस्क अपना फाइनेंशियल रेवेन्यू डिस्क्लोज करता है कि $44 बिलियन में और ट्विटर को एक्वायर करने वाला है, तो $44 बिलियन कहां से अरेंज करेगा। तो मार्क्स ने कहा कि $20 बिलियन की टेस्ला की शेयर बेचेगा और बाकी जो है वो मॉर्गन स्टैनली बैंक और प्राइवेट बैंक से लोन लेगा और कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टर से पैसा लेकर वो ट्विटर को खरीदने वाला है। अब जैसे एलोन मस्क ने ट्विटर की शेयर बेचने की बात की तो टेस्ला की इन्वेस्टर ये सवाल उठाने लगा कि एलोन मस्क की फोकस कहां पर है, वो ट्विटर को आगे बढ़ाना चाहता है या फिर टेस्ला को। अब जैसे एलोन मस्क ने टेस्ला की शेयर बेचना स्टार्ट किया तो टेस्ला की इन्वेस्टर भी धीरे धीरे टेस्ला की शेयर बेचने लगा। अब जिस दिन एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा उसका अगला दिन ही टेस्ला की शेयर 13% नीचे गिर गया। अब एलोन मस्क ने टेस्ला की शेयर बेचने की वजह से धीरे धीरे इन्वेस्टर का भी भरोसा उठने लगा टेस्ला से और इसी वजह से इन्वेस्टर धीरे धीरे टेस्ला से दूर होता गया। अब ट्विटर तो ऐसे लॉस में रन कर रहा था क्योंकि जिस वक्त एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा उस वक्त ट्विटर की नेट रेवेन्यू लॉस में रन कर रहा था। ऊपर से एलोन मस्क ने इतनी बड़ी अमाउंट में ट्विटर को एक्वायर किया क्योंकि उस टाइम ट्विटर की वैल्यूएशन था अप्रोक्सीमेटली $30 बिलियन के आसपास। लेकिन जब इतनी बड़ी अमाउंट में एलोन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया तो उसके बाद कहीं ना कहीं उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए कुछ करना पड़ता था। लेकिन ट्विटर में उतना एक्टिव यूजर्स भी नहीं था। ट्विटर पर सिर्फ 430 मिलियन एक्टिव यूजर्स है जो कि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंपैरिजन में बहुत ही कम। अब ट्विटर पर पैसा कमाने के लिए कोई नया सोर्स तो नहीं था, इसी वजह से एलोन मस्क अजीबोगरीब हरकत करने लगा। 50% ट्विटर के एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया और इसी वजह से ट्विटर से एडवर्टाइजर भी भागने लगा था। अब ट्विटर से पैसा कमाना एलोन मस्क के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती था और ट्विटर की इस परेशानी की वजह से टेस्ला विदाउट सीईओ में रन करने लगा था। अब बिना सीईओ में टेस्ला चलने की वजह से धीरे धीरे इन्वेस्टर टेस्ला से दूर होता गया।
अब ट्विटर पे पैसा कमाना मार्क्स के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती है और ऊपर से टेस्ला की शेयर जितना नीचे गिरता जाएगा एलोन मस्क की नेट वर्थ उतना ही कम होता जाएगा। अब अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कभी भी कंपनी की सीईओ या फिर कंपनी की मार्केट कैप को देख के इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग और एलोन मस्क को जितना भी लोग इंटरनेट यूज करता है उनमें से ज्यादातर लोग जानते हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था इन दोनों की $1 ट्रिलियन की कंपनी आज $500 बिलियन में पहुंच जाएगा। और अगर आप भी कंपनी की सीईओ और फिर मार्केट कैप को देख के इन्वेस्ट करते हो तो आपके साथ भी ऐसा हादसा होने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ एलोन मस्क की हिस्टोरिकल लॉस की कहानी आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।